के जितने सखा थे उन्होंने सुना कि अरे तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा। उस तोते को भगवान के जितने सखा थे चुपके से जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी आई, अपने काम को पूरा करके देखा तो पिंजरा खुला, तोता नहीं। सारी सखियों को बुलाया, कहां गया हमारा शुक? शुक हमारा कहां गया? किसी ने नहीं बताया, कहां चला गया? राजा के पास, वृषभानु जी के पास सूचना पहुंची कि राधा रानी का शुक कहीं गायब हो गया। सेना को आदेश दिया गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। सारी सेना चारों तरफ फैल गई उस शुक को ढूंढने के लिए, पर किसी को नहीं मिला। कुछ सैनिक जब गोकुल आए तो बच्चों को देखा उसी शुक के साथ खेलते हुए। सूचना पहुंची, वृषभानु जी को सूचना मिली कि गोकुल में नंद महल में देखा गया है तोता। वृषभानु जी जाने लगे तो राधा रानी बोली मैं भी जाऊंगी। तो श्री राधा रानी जब जाने लगी तो माँ कीर्ति ने भी कहा, अच्छा यशोदा के पास चल रहे हो, हम भी चलो, बहुत दिन बाद मिलना होगा, मिल लेंगे। तो रथ तैयार हुए, एक रथ पर श्री वृषभानु जी और कीर्ति माँ और एक रथ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ विराजी। सेना चली और नंद बाबा को पता चला कि वृषभानु जी आ रहे हैं। बड़ा स्वागत सत्कार श्री नंद बाबा जी ने किया। नंद बाबा ने कहा, वृषभानु जी अकस्मात अचानक क्या करें, हमारी बेटी का तोता आपके पास। तोता? शुक? हाँ, कहा? वो रहा पिंजरे में। बच्चों को बुलाया गया, क्यों ये शुक कहाँ मिला? बोले वहां ऊपर बैठा था महलों में, हमने पकड़ लिया। राधा रानी बोली ये शुक हमारा। श्याम सुंदर ने कहा नहीं, आपका होता तो आपके पास होता, ये तो हमारा क्योंकि हमारे पास। राधा रानी बोली नहीं ये शुक हमारा। श्याम सुंदर बोले नहीं ये शुक हमारा है। शुक एक है, कहने वाले दो हैं, वो किसका? तो नंद बाबा और वृषभानु जी बोले अच्छा तुम लोग ये मत कहो कि हमारा है, शुक से ही पूछ लो कि भैया तू ही बता तू किसका। अब शुक से पूछा गया, भैया तुम किसके हो? शुक ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ राधा रानी को जानता। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, श्री कृष्ण उन्होंने सिखाया है, तो मेरे गुरु वही, मुझे कृष्ण का बोध कराया है। तो राधा रानी मेरी माँ है, गुरु है, मैं गुरु तत्व के रूप में उनका हूं, प्रणाम उन्हें करता हूं। शुक को राधा रानी लेकर चली गई। फिर वही अनार का दाना खवाएं, उनको प्यार करें, लाड़ लड़ाएं। एक दिन और एक घटना घट गई। श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ बरसाने गए और वहां पर भगवान के जितने मित्र थे और राधा रानी की जितनी सखियां थी, सबने खेल खेलना शुरू किया। बच्चे थे, खेल लुका छिपी का खेल, हम छिप जाएंगे फिर तुम ढूंढना, तुम छिपोगे तो हम ढूंढेंगे, ऐसा खेल चालू हुआ। अब हुआ ये कि सबसे पहले श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, बहुत समय लगाया, पर जब नहीं मिली तो श्याम सुंदर ने शुक से पूछा, अरे शुक तुम्हें तो पता है कि राधा रानी कहाँ है, तुम थोड़ी सी हमारी मदद करो। शुक जी ने कहा हाँ हमें पता है कहाँ है। समझो कि बिना शुक के राधा रानी तक भगवान भी नहीं पहुंच सकते, तो बिना शुकदेव जी की भागवत सुने भला हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, हम राधा रानी तक कैसे पहुंचेंगे। तो श्याम सुंदर को शुक ने बताया कि वहां छिपी है राधा रानी। अब शुक ने बताया, श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और जब पकड़ा तो सखियों ने कहा कि चीटिंग की भगवान कन्हैया ने, ये शुक ने बताया। राधा रानी को गुस्सा आया, क्यों रे शुक, तूने मेरी बताई बात की कहां छिपी हो? क्षमा मां, क्षमा कर दो। नहीं, तुमने हमारे खेल में बाधा डाली है, हमारा खेल इतना आनंद से चल रहा था और तुमने बाधा डाल दी। जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, अब तुम हमारे
खेल में बाधा डाल रहे हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, अब वहीं जाओ, हमसे दूर हो जाओ। शुक चरणों में गिर पड़ा, मां अपने से दूर ना करो, मां अपने से दूर ना करो। राधा रानी ने करुणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, इशारे से कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिनको तुमने सलाह दी है उनसे जाकर बात करो। श्याम सुंदर के चरणों में आकर कहा, प्रभु मैंने तो आपका भला किया पर मेरा बुरा हो गया, मैंने आपको तो पता बताया और मैं देखो मैं फंस गया, मुझे श्राप मिल गया। श्याम सुंदर ने कहा, नाशुक ये मेरी ही लीला थी, राधा रानी के बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमारे बारे में जाओ, तुम्हें इसलिए मृत्यु लोक भेजा है कि जाओ उन भटके हुए प्राणियों को, जो संसार में उलझे हुए प्राणी हैं, जाओ उनको हम दोनों के बारे में बताओ और हम दोनों की कथा सुनाओ, ताकि कथा सुन सुनकर लोग भटके हुए प्राणियों को सही रास्ता मिले और उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो, उनको जीने की नई दिशा, सही राह मिले। जाओ उन सब का मार्गदर्शन करो और जब तक तुम मेरी कथा सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार जन जन तक कर दोगे, जब तुम हम दोनों की कथा सब तक पहुंचा दोगे, तो फिर तुम इस श्राप से मुक्त होकर सदा सदा के लिए राधा रानी की गोद में आओगे। वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए, सुखदेव भगवान के रूप में, जिन्होंने भागवत कहा, भागवत जी की कथा सुना सुना करके और सबके हृदय को कृष्ण और राधा से जोड़ा, फिर वो श्राप से मुक्त हो गए। वही शुक अमरनाथ के जंगल में तोती के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहां तोते ने भी सुनी, फिर शंकर जी ने मारना चाहा कि चोरी से सुन ली है, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुंह से प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। 12 साल तक अपनी मां के पेट में रहे और 12 साल बाद जब भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही ये भगवत चिंतन में चले गए, क्योंकि ये जानते थे कि संसार असार है, असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। संसार असार है, इसलिए सुखदेव भगवान ने ध्यान नहीं रखा संसार का और सीधे भगवत प्राप्ति करने के लिए चल पड़े और परम तत्व श्री राधा रानी और श्याम सुंदर में अपने मन को लगाया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब शुकताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और उन्हें मुक्ति मिली और उन परीक्षित की मुक्ति मिलते ही सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्ति मिल गई है। ये भागवत जी ने केवल परीक्षित को मुक्त किया ऐसा नहीं, सुखदेव भगवान को भी श्राप से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसी है जो सबको मुक्त करती है, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 9 अप्रैल से श्रीधाम वृंदावन में भागवत